इसको दियो।
पूज्य कौलांतक नाथ जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। माँ पराम्बा के सिर चरणों में सत सत नमन करते हुए और पूज्यपाद श्री दादा गुरु जी को स्मरण करते हुए हम आज महायोगी जी की पादुका पूजन, जो कि हमारे लिए परम आवश्यक है, इस विधान के मुताबिक एक अति आवश्यक कर्म है, वो करने जा रहे हैं। तो समस्त 64 योगिनी जो मंडल है वो हमें आशीर्वाद प्रदान करे। यहाँ के जो स्थानीय जितने भी देवी देवता हैं उनका आशीष हम सब चाहेंगे और सारे साधकों पर उनकी असीम कृपा बनी रहे, असीम अनुकंपा रहे। इस आशा के साथ, इस उम्मीद के साथ, इस प्रार्थना के साथ हम ये समस्त उपक्रम करेंगे, सारा विधान जो है उसको अंजाम देंगे। और कोटि कोटि धन्यवाद पूज्यपाद दादा गुरु जी के सिर चरणों में, जिन्होंने इस साधना को, जो वैश्विक भैरव साधना है, इसके लिए महायोगी जी को अनुमति प्रदान की। और इससे भी अनंत कोटि धन्यवाद मैं करना चाहूँगा पूज्यपाद अपने महायोगी सत्येंद्र नाथ जी का, जो गुरुवर हैं हमारे, और जिन्होंने सदैव हमें यहाँ पर अपनी प्रत्यक्ष मौजूदगी में इतनी उच्च कोटि की साधना करवाई है, जो कि युगों युगों के बाद एक प्रत्यांतर में, जैसा कि कौलांतक पीठ की मान्यता है कि एक प्रत्यांतर में सिर्फ एक ही बार ये साधना करवाई जाती है। मैं प्रत्यक्ष साक्षी रहा हूँ इसका कि महायोगी जी ने इस साधना को करने से पूर्व, क्योंकि हम लगातार बीच बीच में आ रहे थे, मैं अपने व्यक्तिगत कारणों से और व्यक्तिगत कार्य से बीच बीच में मुझे जाना पड़ रहा था, तो महायोगी जी कितनी कठिन साधना है, इस साधना को संपन्न करवाने से पहले स्वयं कर रहे थे हम सबके लिए। और जो इनकी साधना पद्धति थी, जो इनकी गूढ़तम साधनाएं थी, उनकी कितनी अलौकिकता, कितनी दिव्यता हो सकती है, ये इसका बहुत सारे जो उसके क्षण हुए हैं उनका मैं भी साक्षी रहा हूँ। तो इतनी दिव्यता के साथ ये साधना संपन्न हुई। और हिमालय पर जहाँ पे कि महायोगी जी ने 2-3 स्थान चयनित किए थे, उनमें से ये स्थान पहले ही मैं आप लोगों को बता दूं कि जो सबसे उत्तम महायोगी जी ने बताया था कि ये स्थान हमारे लिए जो दैवीय गरिमा है उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा उपयुक्त रहेगा, महायोगी जी ने ये बताया था। और उस बीच हम 2-3 बार महायोगी जी ने कहा कि उस बीच एक बार बर्फ़ पड़ेगी पहले, तो मैंने कहा भी था कि मैंने कहा होता नहीं है, अक्सर जनवरी महीने में बर्फ़ पड़ती है और 15 के बाद पड़ेगी, पर इन्होंने कहा कि इसकी अलौकिकता, इसकी दिव्यता आप तभी प्रत्यक्ष अनुभव कर पाएंगे जब वहाँ पे बर्फ़ वगैरह पूरी तरह पड़ी होगी और आप उसको भौतिक रूप से भी पूरी तरह अपने चक्षुओं से भी, जो अतीन्द्रिय शक्तियाँ होती हैं हमारी, उसके अलावा जो भौतिक चक्षुओं से भी आप उसका आनंद ले सकेंगे, वो तभी हो पाएगा जब वहाँ पे पूरा आभा मंडल इस तरह का निर्मित होगा। ठीक है, तो महायोगी जी की असीम कृपा रही कि उन्होंने जैसा जैसा पहले मुझे पूर्ववत बता दिया था, वही सब कुछ घटनाएं मैं प्रत्यक्ष देखकर हैरान हुआ यहाँ पे। और एक एक पल पल जो आप लोगों के साथ घटित हुआ, जो आपकी साधना में परीक्षाएं ली गई, वो पूर्ववत सारी सब कुछ निर्धारित थी, बल्कि मैं हर कदम पर खुद जिद कर रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होगा। पर महायोगी जी अपने एक एक शब्द पर अडिग थे, अटल थे, और मैं उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करूंगा कि उन्होंने सारे उच्च कोटि के जो साधक हैं, जिनके वर्षों वर्षों के, युगों युगों का जो आपकी साधनाएं चली आ रही हैं, उनको एक मुकाम तक पहुंचाया। आप लोगों का जो हमारी बुद्धि है, जो वर्तमान में हम वर्तमान जीवन जी रहे हैं, हमें शायद इन बातों का अनुभव नहीं है, इन बातों से हम पूरी तरह विज्ञ नहीं हैं, पूरी तरह इस बात की जानकारी हमें नहीं है कि हम पूर्व जन्मों के कितने बड़े साधक रहे होंगे कि यह सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है। क्योंकि ये साधारण कोई घटना नहीं है, ये बिल्कुल असाधारण और अति दिव्य घटना है जो हमारे आपके साथ हुई है। और पूरे विश्व में से हमने वैश्विक भैरव साधना की। वैश्विक भैरव साधना के बारे में आप लोगों ने इतना अधिक नहीं सुना होगा, लेकिन यहाँ पर वैश्विक भैरव साधना जो संपन्न करवाई गई, आप लोगों का ही चयन हुआ उसमें, चाहे पद्धति जो भी हो, आप लोग जिस भी माध्यम से हमारे बीच आए हों, किसी न किसी तरीके से हमारे साथ जुड़े हों, लेकिन मैं ये मानता हूँ और कौलांतक पीठ की ये मान्यता है कि पूर्व जन्म के जो साधक हैं, सिद्ध साधक, वही इस साधना में, जिनकी प्यास पूर्व जन्मों से बहुत गहरी हो चुकी है,
वही इस साधना में भाग ले पाएंगे। और वही जैसे महायोगी जी ने बताया कि साक्षात भैरव के अवतार आज हैं। अब महायोगी जी के शुभ आशीर्वाद से आप लोग क्या युगीन कार्य करने जा रहे हैं, जो बार बार एक शब्द हमारे सारे साधकों के मुंह पर चढ़ गया है कि युगीन कार्य होने जा रहा है। और युगीन घटना ये थी। तो बहुत ही दिव्य तरीके से, बहुत ही अलौकिक तरीके से, बहुत ही गरिमापूर्ण तरीके से ये साधना आप लोगों ने पूरी तरह संपन्न की। एक एक व्यक्ति साधना में पूरी तरह डूबा हुआ था, पूरी तरह समाया हुआ था, पूरी तरह खोया हुआ था। और जिस तरीके से, जिस ऊर्जा के साथ, जिस त्वरा के साथ आप लोगों ने यह दिव्य साधना संपन्न की, मैं समझता हूँ कि अगले 5000 साल वर्षों तक इसकी रिफ्लेक्शन, इसका जो कुछ भी परिणाम लोग देखेंगे कि एक एक साधक अपनी इस दिव्य साधना की बूते क्या कुछ करता है, कितना विलक्षण, कितना अद्भुत कार्य कर पाता है। तो सभी साधकों से मेरा सविनय निवेदन है कि अब हम गुरु पूजा, जिससे कि गुरुजी अक्सर परहेज करते हैं, लेकिन हम इस छोटी सी अपनी तरफ से गुरु पादुका पूजन का एक उपक्रम करेंगे। हालांकि हम अबोध हैं, हमें किसी भी साधक को मेरे ख्याल से इस बात की जानकारी नहीं है। गुरुदेव ने खुद कभी, हमारे पास पुस्तकों में ज़रूर ये बातें हैं, मेरे को खुद पेज ढूंढने में समय लग रहा है इसमें कि कहाँ पे ये विधान लिखा है हमने, लेकिन गुरुजी ने कभी इस बारे में नहीं बताया। हमने अक्सर बहुत बार इनसे चर्चा की, जिक्र किया इस बात का कि गुरुजी सब कुछ तो हम कर लेते हैं, लेकिन हमने जो गुरु हमें ज्ञान दे रहा है उसके लिए कभी कुछ नहीं किया। आपने कभी पूजन का हमने कोई विधान नहीं किया, हम तो ठीक से चरण स्पर्श भी नहीं कर पाते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें थी। तो आज गुरुजी से मेरा सविनय निवेदन है कि वो थोड़ा सा हमें अवसर दें और एक गुरु पादुका पूजन का जो छोटा सा मंत्र मैंने आप लोगों को सबको बताया था, उस मंत्र को हम यहाँ पे उच्चारित करेंगे और उसके साथ गुरु पादुका पूजन करेंगे। ठीक है, तो यह जो दिव्य आयोजन हो पाया, आप सभी लोगों के पूरी तरह सहयोग से हो पाया। सब लोगों ने इसमें अपना जितना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष योगदान हो सकता था वो दिया। बहुत सारे साधक ऐसे रहे हमारे जिन्होंने बाहर से भी इसमें सहयोग दिया है। उसमें कुछ के नाम उच्चारित करना हमारा परम कर्तव्य है। एक सुशीला जी हैं अहमदाबाद से, इन्होंने हमें काफ़ी सहायता की। गीता जी हैं लंदन से, इन्होंने बहुत बड़ी सहायता हमारी की। रायकवार जी है, इन्होंने बहुत अच्छी सहायता की। शक्ति जी दिल्ली से, इन्होंने सहायता की। शानिका जी हैं मुंबई से, इन्होंने मदद की, हमारी आर्थिक अतिरिक्त मदद जो हो सकती है। इसके अलावा दिलचैन जी ने अतिरिक्त मदद की और ओम जी ने अतिरिक्त मदद की। और बहुत सारे साधक ऐसे हैं जिन्होंने अतिरिक्त मदद की, जिनका मेरे को नाम स्मरण अभी नहीं आ रहा है। सभी ने लगभग इसमें अपना जितना भरपूर योगदान हो सकता था इस साधना में दिया। और सबका मैं कोटि कोटि धन्यवाद करूंगा कौलांतक पीठ की तरफ से। और महायोगी जी की तरफ से मैं अनुरोध करूंगा कि उनको विशेष आशीर्वाद प्रदान करें उन लोगों को जिन्होंने इसमें विशेष तौर पर सहयोग दिया है। और विशेष तौर पर मैं अंकल जी का और आंटी जी का बहुत धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने पूरा आशीर्वाद पूरे के पूरे सत्र में हमारे साथ रखा। और इनके सानिध्य में ये हुआ, ये हमारे लिए परम सौभाग्य की, परम हर्ष की बात है कि इनका भी आशीर्वाद हमें महायोगी जी के साथ साथ मिला। और लखन नाथ जी का विशेष आभार है कि इन्होंने तो हर पल हर क्षण हमारी लगातार वर्षों से मदद करते आ रहे हैं। और इस बार भी इनकी तरफ से बहुत हमें आर्थिक मदद, जितनी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इस हिसाब से इन्होंने मदद की। और आगे भी इन्होंने भरोसा दिलाया है कि जो कुछ भी होगा हम पूरी तन्मयता के साथ मदद करेंगे। बाकी बाजे वालों का, जितने भी हमारे पास वाद्य यंत्र बजाने वाले हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने भी पूरा सहयोग दिया इस कठिन और विषम परिस्थितियों में। कौलांतक पीठ के आयोजन में भरपूर सहयोग दिया। दूसरे जो भोजन की व्यवस्था जिनके हाथों में थी, चौहान जी विशेषकर, उन्होंने बड़ा सहयोग दिया। उनका हम कोटि कोटि कौलांतक पीठ की तरफ से धन्यवाद करेंगे। और जो लोग यहाँ पर नहीं आए और उन्होंने आर्थिक सहयोग भेजा, एक बार मैं पुनः उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा इस आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न करने में। और एक बार फिर कौलांतकनाथ महायोगी सत्येंद्र नाथ जी का कोटि कोटि धन्यवाद कि उन्होंने यह युगीन साधना हमें संपन्न करवाई और इतने विलक्षण साधना से हमें नवाजा। क्योंकि धरती पर आज से पूर्व ऐसी साधना
5000 साल पहले हुई होगी तो मैं नहीं जानता, लेकिन इस समय 5000 साल से ये साधना नहीं हुई है और न कौलांतक पीठ में अगले 5000 साल तक इस तरह की कोई साधना करवा पाएगा जो विधान के मुताबिक है। अपने आप कोई ठग बीच में आ जाए और वो बोले कि मैं भी करवा सकता हूँ, मैं भी कर लूँगा, हाँ, काल नेमी कोई बीच में प्रकट हो जाए वो बात अलग है, लेकिन पूरे विधि विधान से, गुरु परंपरा से और जो हमारी सिद्धों की परंपरा है उसके मुताबिक पूरी नीति नियम से इस साधना को कोई संपन्न करवाए, ऐसा संभव ही नहीं है विधान के मुताबिक। तो गुरुदेव का कोटि कोटि धन्यवाद इस साधना को संपन्न करवाने के लिए बार बार। और अब हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे एक एक करके। तन्नो ईशपुत्र प्रचोदयात्। ओम सर्वेश्वराय विद्महे परम सिद्धाय धीमहि तन्नो ईशपुत्र प्रचोदयात्। ओम सर्वेश्वराय विद्महे परम सिद्धाय धीमहि तन्नो ईशपुत्र प्रचोदयात्। ओम सर्वेश्वराय विद्महे परम सिद्धाय धीमहि तन्नो ईशपुत्र प्रचोदयात्। ओम सर्वेश्वराय विद्महे परम सिद्धाय धीमहि तन्नो ईशपुत्र प्रचोदयात्। ओम सर्वेश्वराय विद्महे परम सिद्धाय धीमहि तन्नो ईशपुत्र प्रचोदयात्। ओम सर्वेश्वराय विद्महे परम सिद्धाय धीमहि तन्नो ईशपुत्र प्रचोदयात्। ओम परम सिद्धाय धीमहि तन्नो ईशपुत्र प्रचोदयात्। ओम सर्वेश्वराय विद्महे परम सिद्धाय धीमहि तन्नो ईशपुत्र प्रचोदयात्। ओम सर्वेश्वराय विद्महे परम सिद्धाय धीमहि तन्नो ईशपुत्र प्रचोदयात्। ओम सर्वेश्वराय विद्महे परम सिद्धाय धीमहि तन्नो ईशपुत्र प्रचोदयात्। ओम सर्वेश्वराय विद्महे परम सिद्धाय धीमहि तन्नो ईशपुत्र प्रचोदयात्। सर्वेश्वराय विद्महे परम सिद्धाय धीमहि तन्नो ईशपुत्र प्रचोदयात्। ओम सर्वेश्वराय विद्महे परम सिद्धाय धीमहि तन्नो ईशपुत्र प्रचोदयात्। ओम सर्वेश्वराय विद्महे परम सिद्धाय धीमहि तन्नो ईशपुत्र प्रचोदयात्। सिद्धाय धीमहि तन्नो ईशपुत्र प्रचोदयात्। ओम सर्वेश्वराय विद्महे। ओम नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यां नमः। परेभ्यः परपादुकाभ्यां नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यां नमः। परेभ्यः परपादुकाभ्यां ओंकार मर्म प्रतिपादिनीभ्यां नमो नमः। श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः। श्री गुरुपादुकाभ्यां अनंत संसार समुद्रतार नौकायिताभ्यां मिश्र भक्तिदाभ्यां जाड्यादि संशोषण वाड्भाभ्यां नमो नमः। श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः। श्री गुरुपादुकाभ्यां। ओम सर्वेश्वराय विद्महे परम सिद्धाय धीमहि तन्नो ईशपुत्र प्रचोदयात्। ओम सर्वेश्वराय विद्महे परम सिद्धाय धीमहि तन्नो ईशपुत्र प्रचोदयात्। ओम सर्वेश्वराय विद्महे परम सिद्धाय धीमहि तन्नो ईशपुत्र प्रचोदयात्। ओम सर्वेश्वराय विद्महे परम सिद्धाय धीमहि तन्नो ईशपुत्र प्रचोदयात्। ओम सर्वेश्वराय विद्महे परम सिद्धाय धीमहि तन्नो ईशपुत्र प्रचोदयात्। ओम सर्वेश्वराय विद्महे परम सिद्धाय धीमहि तन्नो ईशपुत्र परम सिद्धाय धीमहि तन्नो ईशपुत्र प्रचोदयात्। ओम सर्वेश्वराय विद्महे परम सिद्धाय धीमहि तन्नो ईशपुत्र प्रचोदयात्। ओम सर्वेश्वराय विद्महे परम सिद्धाय धीमहि
तन्नो ईशपुत्रः प्रचोदयात्। ओम सर्वेश्वराय विद्महे परम सिद्धाय धीमहि तन्नो ईशपुत्रः प्रचोदयात्। ओम परम सिद्धाय धीमहि तन्नो ईशपुत्रः प्रचोदयात्। ओम सर्वेश्वराय विद्महे परम सिद्धाय धीमहि तन्नो ईशपुत्रः प्रचोदयात्। ओम सर्वेश्वराय विद्महे परम सिद्धाय धीमहि तन्नो ईशपुत्रः प्रचोदयात्। ओम सर्वेश्वराय विद्महे परम सिद्धाय धीमहि तन्नो ईशपुत्रः प्रचोदयात्। ओम सर्वेश्वराय विद्महे परम सिद्धाय धीमहि तन्नो ईशपुत्रः प्रचोदयात्। ओम सर्वेश्वराय विद्महे परम सिद्धाय धीमहि तन्नो ईशपुत्रः प्रचोदयात्। ओम सर्वेश्वराय विद्महे परम सिद्धाय धीमहि तन्नो ईशपुत्रः प्रचोदयात्। ओम ईशपुत्रः प्रचोदयात्। ओम सर्वेश्वराय विद्महे परम सिद्धाय धीमहि तन्नो ईशपुत्रः प्रचोदयात्। विद्महे परम सिद्धाय धीमहि तन्नो ईशपुत्रः प्रचोदयात्। ओम सर्वेश्वराय विद्महे परम सिद्धाय धीमहि तन्नो ईशपुत्रः प्रचोदयात्। ओम सर्वेश्वराय विद्महे परम सिद्धाय धीमहि तन्नो ईशपुत्रः प्रचोदयात्। ओम सर्वेश्वराय विद्महे परम सिद्धाय धीमहि ओम सर्वेश्वराय विद्महे परम सिद्धाय धीमहि तन्नो ईशपुत्रः प्रचोदयात्। ओम सर्वेश्वराय विद्महे परम सिद्धाय धीमहि तन्नो ईशपुत्रः प्रचोदयात्। ओम सर्वेश्वराय विद्महे परम सिद्धाय धीमहि तन्नो ईशपुत्रः प्रचोदयात्। ओम सर्वेश्वराय विद्महे परम सिद्धाय धीमहि तन्नो ईशपुत्रः प्रचोदयात्। ओम सर्वेश्वराय विद्महे परम सिद्धाय धीमहि तन्नो ईशपुत्रः प्रचोदयात्। ओम सर्वेश्वराय विद्महे परम सिद्धाय धीमहि तन्नो ईशपुत्रः प्रचोदयात्। ओम सर्वेश्वराय विद्महे परम सिद्धाय धीमहि तन्नो ईशपुत्रः प्रचोदयात्। बहुत ही पावन उद्देश्य के साथ हमने इतनी बड़ी ये साधना महायोगी जी के सानिध्य में संपन्न की। गुरु जी का आशीर्वाद प्रत्यक्ष आप लोगों ने महसूस किया, यहाँ सानिध्य सभी लोगों को पूरी प्रत्यक्ष तौर पर, और जितना आप चाहते थे पूरा रग रग में पी गए आप गुरु जी को इस बीच। ठीक है जी। तो सागर है वो। हाँ जी, वो सागर है, हम लोग कुछ भी अभी नहीं वो ले पाए। सागर हैं, लेकिन आप बहुत कम लोगों को ये जानकारी होगी कि जितने भी योगी मंडल है, जो भी योगी लोग हैं, अगर उन्हें मौका मिल भी जाए, पहले तो 5000 साल में एक ही बार करवाई जाती है दुर्लभ साधना। और ये साधना जो दुर्लभ करवाई जाती है, ये क्यों करवाई जाती है? क्योंकि जो विशिष्ट व्यक्ति होता है, जिसमें बिल्कुल तेजस्विता इतनी अधिक होती है कि उसके मुकाबले का कोई दूसरा व्यक्ति धरती पर मौजूद ही ना हो, उसी व्यक्ति को ये अधिकार दिया जाता है कौलांतक पीठ के मुताबिक। यानी कि कौलांतक संप्रदाय में इस समय इतना श्रेष्ठ व्यक्ति और कोई दूसरा नहीं है, तभी गुरु जी को अधिकार मिला है। और इस जो साधना में है, इसकी सबसे जो नकारात्मक बात एक है, वो बहुत गंभीर है हम सभी साधकों के लिए, कि गुरु जी के जन्मों जन्मों के जो तप हैं वो उसमें क्षीण होते हैं, वो सारे आप साधकों में बंट जाते हैं एक हिसाब से। तो ऐसा मतलब धैर्यवान और वीर पुरुष बहुत कम धरती पर उत्पन्न होता है कि जो अपने करोड़ों जन्मों के संचित जो कर्म होते हैं उसको खुले हृदय से बांट दें। क्योंकि आप खुद जानते हैं कि गुरुजी किस ऊंचाइयों पर जाकर, किस कठिन परिस्थितियों में जाकर अपनी साधनाओं को संपन्न करते हैं, और उसको यूं ही बांट देना, इतनी मेहनत करके अपनी साधनाएं अर्जित करना और साधना जो तप है उसको अर्जित करना और उसका तपोबल अपने भीतर उतारना और उसको यूं ही रेवड़ियों की भांति बांट देना, ये कोई बिरला ही व्यक्तित्व और विलक्षण व्यक्तित्व जो युगीन कहा जा सकता है, जिसको युगों युगों में एक ही बार, एक पूरे प्रत्यंतर में मैं मानता हूँ कि एक ही बार जो पैदा होता है, वही ऐसी दिव्य साधना को संपन्न करवा सकता है। और वो हमारा सौभाग्य है हम सभी का कि हम इसके साक्षी बने हैं और हमने खुद महायोगी जी के सानिध्य में ये साधना संपन्न की है। तो गुरु जी को एक बार कोटि कोटि, पूरे हमारे साधक मंडल की ओर से कोटि कोटि नमन, कोटि। इस युगीन पावन बेला पर मैं सर्वप्रथम अपने हृदय में विद्यमान हिमालयाधिपति, सकल भुवनाधिपति
परम मंगलकारी कल्याण स्वरूप श्री सिद्ध सिद्धांतनाथ जी महाराज का हृदय से वंदन करता हूँ। अपने कुल में, जिस कुल में मैं पैदा हुआ, उनके समस्त पूर्वजों का वंदन करता हूँ। माता पिता के श्री चरणों का वंदन करता हूँ। अपने कुल देवी देवताओं का वंदन करता हूँ। 33 करोड़ देवी देवताओं का वंदन, स्मरण और उनका पादुका पूजन करता हूँ। भारतवर्ष की इस पावन मृदा को प्रणाम करता हूँ कि इस पावनी धरा ने मुझे यहाँ जन्म लेने का सौभाग्य दिया, और आज मैं जो भी कुछ हूँ केवल इस धरा और इस धरा पर रहने वाले लोगों की वजह से। समस्त भारत का कल्याण हो, समस्त विश्व का कल्याण हो, समस्त प्रजाजन सदा प्रसन्न रहें, दुखों से दूर रहें, रोगों से दूर रहें, सबके हृदय में सत्युग का निवास हो, सभी लोग परम मंगलकारी ईश्वर के दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर सके, ये मैं हृदय से प्रार्थना करता हूँ। यहाँ की क्षेत्रपति देवता, मांडव्य ऋषि, श्रृंगार ऋषि और शेषनाग इत्यादि समस्त बूढ़ी नागिन सहित 64 योगिनी मंडल और भैरवों का स्मरण करता हूँ। देवी कुरुकुल्ला, माँ तोतला, माँ कालिका 10 महाविद्या स्वरूपिणी का हृदय से ध्यान करता हूँ, जो कौलाचार प्रिया हैं, चीनाचार प्रिया हैं, समयाचार की अधिष्ठात्री है, वामाचार की प्रमुखा हैं, और गणपति सहित समस्त देव वृंद और हिमालय पर शिव सहित जितने उनके समस्त गण रहने वाले हैं, माँ परम्बा का ध्यान करते हुए सबका स्मरण करता हूँ, और जो जो मुझसे छूट जाए उन सब का भी मैं स्मरण करता हूँ। आज सूर्य नहीं ढला है, बल्कि वो काल ढल गया है, जिस काल के लिए मैंने बड़े लंबे समय से प्रतीक्षाएं की। बहुत छोटा था तब से ख्वाब देखता था कि एक दिन वो भी आएगा जब मैं किसी पर्वत की ऊंचाई पर विश्व भैरव की साधना को संपन्न करूंगा। और तब मेरे हृदय में ये तथ्य भी था कि वो दिन मेरे लिए युगीन होगा। लेकिन तब कदापि इस बात का मुझे कदाचित आभास भी नहीं था कि वो मैं अपने श्री गुरु के सानिध्य में नहीं करूंगा, बल्कि आप जैसे सिद्ध परमहंस साधकों के बीच में बैठकर करूंगा। भले ही गुरुदेव आज मुझसे दूर हों, लेकिन हृदय से मैं सदा उनको अपने अत्यंत निकट पाता हूँ, और उन्हीं का तेज है, उन्हीं का बल है, और शिव की वो ध्वजा मेरे हाथों में है, जिसको अपने हाथों में थामकर मैं अपने आप को इतना सर्वोच्च और बलवान अनुभव करता हूँ कि आज इस साधना को करने का दुस्साहस मैंने किया, और अपनी जितनी क्षमता थी, जितना सामर्थ्य था, जितना बल था, वो मैंने आप सभी राजहंसों को अर्पित किया। क्योंकि आप में से कोई भी व्यक्ति कुटिल, कलयुगी या कालनेमी नहीं हो सकता। आप सब के सब हिमालय के सर्वोच्च राजहंस हैं, और आपको इस बात को अपने अंतःकरण में आज बिठा लेना चाहिए। क्योंकि अब इस ढलती संध्या में बस गुरुदेव को मैं अपने मानसिक रूप से ये सूचना देना चाहता हूँ कि उनके इस कुपुत्र ने, उनके इस दास ने अपना प्रयास पूर्ण कर लिया है, और आज माँ भगवती जगत जननी भी प्रसन्न होंगी कि जिस कार्य के लिए मुझे भेजा गया है, या जिस कार्य को करने के लिए मुझे कहा गया है, उसे मैंने धीमी गति से करना शुरू किया। और यहाँ जहाँ नास्तिकतावाद, अधर्म, पापाचार, अत्याचार सर्वत्र फैल रहा है, वहाँ आप जैसे महान विराट राजहंसों को पाकर मैं भी बहुत गदगद महसूस करता हूँ। हालांकि ये मुझे मालूम है कि जगत में कुछ और चल रहा है और हम उनसे बिल्कुल अलग हैं, लेकिन बावजूद इसका मेरे हृदय में न तो जगत के प्रति कोई द्वेष भाव है, न ही कोई वैर। मैं समस्त प्राणियों की मंगल कामना करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि सभी इस पृथ्वी पर प्रेम सहित रहें, और ये पृथ्वी ऐसे ही सदा फलती फूलती रहे। लेकिन आप सब साधकों के प्रति जो मेरा स्नेह और प्रेम है, उसके पीछे भी एक स्वार्थ है। वो स्वार्थ केवल इतना है कि आप केवल अपने जीवन तक अपने आप को सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि अपने जीवन की परिधियों को तोड़ डालेंगे उस नदी की तरह जिस पर बांध बना दिया जाता है, और अगर पानी रुक जाए तो वो बांध धराशायी हो जाएगा। इसी तरह आप जीवन में सभी सीमाओं को तोड़ते हुए एक ऐसे विराट व्यक्तित्व बने, ऐसी मैं कामना करता हूँ और ऐसा आशीर्वाद प्रेषित करता हूँ उन सिद्धों का
जो एक लंबी श्रृंखला से आदि काल से लेकर अब इस 21वीं सदी तक पहुंचे। आज आपने विश्व भैरव का ध्वज थामा है। आज आपने शिव का वो ध्वज थामा है जिसके संबंध में शिव ने मां पार्वती को कहा था कि गौरा, मेरा जो ध्वज है वो सदा अभय का प्रतीक है। इसका अर्थ ये हुआ कि अब आपके हृदय में किसी के तत्व का, किसी के चिंतन का भय नहीं होना चाहिए, अपने अस्तित्व के मिट जाने का भय नहीं होना चाहिए। अब आपके पास वो युगीन साधना है जिसके बाद कोई मिटता नहीं है, इसके बाद किसी को मिटाया नहीं जा सकता। और इसके बाद भी अगर आपने अपने आप को इंसान पाया तो ये दोष मेरा होगा, ये गलती मेरी होगी। यदि इसके बाद भी आप जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं और अध्यात्म के चरमोत्कर्ष को प्राप्त नहीं करते हैं, माँ हिमालय में प्रविष्ट नहीं हो पाते हैं, तो ये मेरी न्यूनता होगी, ये मेरी त्रुटि होगी कि शायद मैंने कोई कमी छोड़ दी होगी। क्योंकि मेरी साधना, मेरी गुरु परंपरा, मेरी माँ भगवती पराम्बा, स्वयं देवादिदेव महादेव, उन्होंने पूर्ण समर्थ और चेतना के साथ आपको ये क्षमताएं इसलिए दी है कि आप वो विराट व्यक्तित्व बने। और याद रखना, आपको वो बनना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो आपसे प्रार्थना करेगा या गिड़गिड़ाएगा। मैं उन लोगों में से हूं जो सीधे आकर गर्दन पकड़ता है। आपको मैंने जो देना है वो मैं दे चुका हूं। मैंने अपने प्रेम के साथ आपको साधना घोट कर पिलाई है। अब मैं प्रतिफल की प्रतीक्षा कर रहा हूं। जिस वृक्ष में कीड़े लग जाएंगे उसे मैं स्वयं काट डालूंगा। और मैं चाहता हूं कि आप इस सृष्टि की उन्नति में, इस सृष्टि में शांति की स्थापना में, इस सृष्टि में धर्म की स्थापना में अपने आप को उद्धत करें। क्योंकि आपके पास जो महामस्तिष्क शिव ने प्रदान किया है, आप लोगों के पास जो चिंतन की सर्वोच्च क्षमताएं हैं, अगर आप उस चिंतन का प्रयोग नहीं करेंगे तो मेरा इतना ये आयोजन एक युगीन स्वप्न वो शीशे की तरह चूर चूर हो जाएगा। लेकिन क्योंकि मैं ये जानता हूं कि गुरुओं का दिया कभी व्यर्थ नहीं जाता, माँ पराम्बा की शक्ति कभी न्यून नहीं होती, तो आप लोगों के जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। आज इस जगह आपने चेतन या अवचेतन मन में जो भी इच्छा रखी है वो तत्क्षण पूर्ण होगी। जो भी आपने इससे पूर्व सोचा है वो अवश्य पूर्ण होगा। आपने कुछ घड़ियों के लिए भी अगर कोई सपना यहाँ लिया होगा, उसे मैं जरूर पूरा करूँगा। आज महाराज राजेश्वरी अत्यंत प्रसन्न है क्योंकि वो राजहंसों को देखना चाहती थी। और कलयुग के भीतर मैंने सतयुगी चेतनाओं को आज तैयार करने का पहला बीड़ा उठाया और पहली बार मैंने कुछ सिद्ध साधकों को तैयार किया। इस आयोजन में स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, उनकी भैरवी, उनके 2 बच्चों का, और साथ में भैरवी योगिनी मंजुषा जी का बहुत बड़ा सहयोग है। क्योंकि मैं तो कर्ण पिशाचिनी से दूर रहता हूँ, अन्य चीज़ों से दूर रहता हूँ, तो इन्होंने इसका संचालन किया। और वरुण जी जो कि बहुत ही वंदनीय भैरव हैं, परोक्ष रूप से अपरोक्ष रूप से उन्होंने बहुत सहायता की है। शायद आप जानते भी नहीं होंगे, उन्होंने बहुत हमारे लिए किया। मैं हृदय से उन्हें आशीर्वाद प्रेषित करता हूँ। देश विदेश में अन्य साधक जिन सब का नाम स्वामी जी महाराज ने अभी लिया, आपको पूरी की पूरी सूची पढ़वाई है, उन सबको हृदय से आशीर्वाद है। जो लोग किसी कारण इस शिविर में नहीं आ पाए, तब भी मैं इस सतयुगी चेतना को अनुभव करते हुए उनके हृदय मंडल तक, उनके अंतःकरण तक अपना सूक्ष्म आशीर्वाद प्रेषित करता हूँ कि उनका कल्याण हो, वो भी उच्च कोटि के भैरव भैरविया बन सके। मैं उन सभी लोगों को आशीर्वाद देता हूँ, शिव से उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ, कल्याण कामना करता हूँ, जिन्होंने मुझे जाने अनजाने में सम्मान दिया है, मुझसे प्रेम किया है। क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत से लोग ऐसे हैं दुनिया में जो मुझे हर रोज़ देखते हैं, मुझे प्रेम करते हैं और दीवानों की तरह मुझे चाहते हैं। लेकिन मेरी थोड़ी सी विवशताएं हैं। जब तक गुरु कार्य समाप्त नहीं होगा, मैं तब तक गुरु की आज्ञा से बंधा हुआ। लेकिन उन सब को मैं अपना आशीर्वाद, अपना प्रेम प्रेषित करता हूँ। संपूर्ण धरा पर, संपूर्ण जीव जंतु, वनस्पति, मनुष्य,
सूक्ष्म और स्थूल सब सुखी हों, यही प्रार्थना है मेरी आज के इस सत्र में। और प्रार्थना करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि गुरुदेव ने यदि मुझे सामर्थ्य दिया है, महाराज राजेश्वरी श्री माँ कालिका, माँ कामकला देवी ने यदि मुझे रति भर भी अपने आंचल में स्थान दिया हो, महादेव ने यदि रति भर भी अनुकंपा की हो, तो मैं उन सिद्धों को ये वचन देता हूँ जिन्होंने भी कोलांतक संप्रदाय के मार्ग को आज पकड़ा है कि उनका उत्तरदायित्व मैं बहन करता हूँ। उनके जीवन को शीश पर मैं ले जाऊंगा, उनको अपने साथ हिमालय ले जाकर रहूंगा और उनको वही विराट ऋषि बनाकर पुनः प्रतिष्ठित करूंगा जो वो पहले थे, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। मैंने अपनी साधना का जितना एक एक अंश मेरे पास था आप लोगों को इसलिए नहीं दिया कि आप कोई दया के पात्र हैं या आप पर मैंने कोई कृपा या अनुकंपा की, बल्कि इसलिए दिया है क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूँ और प्रेम अकारण होता है, उसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं होता। और आज का ये दिन सचमुच में ऐतिहासिक है। ये शाम बड़ी भारी पड़ रही है क्योंकि मैं तो इस स्थान को छोड़ना ही नहीं चाहता और लगता है भगवती का चित्त भी कुछ ऐसा ही है। ऐसा लगता है मानो कि हम यहाँ बैठे रहें, फिर ये सूर्य उगे, फिर ये चंद्रमा निकल आए, फिर तारामंडल आकाश में नजर आए, फिर ये धुआं जलता रहे, फिर ये वाद्य यंत्र बजते रहें और हम यूं ही प्रतिदिन लगातार ईश्वर का नाम सुमिरन करते रहें, मंत्र जाप करते रहें और जीवन यूं ही ढल जाए। लेकिन हमें पृथ्वी पर कर्तव्य से बांधा गया है, उद्देश्यों से बांधा गया है, इसलिए हम सभी का कल्याण कामना और मंगल कामना करते हुए उस कार्य को पूर्ण करेंगे। जिन भी लोगों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमें सहयोग दिया, पीठ को सहयोग और प्रेम दिया, वो सब सिद्धों के आशीर्वाद के अधिकारी हैं। उनकी उन्नति, रोग मुक्ति और स्वास्थ्य की कामना में करता हूं। उनके भी जीवन के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने का आशीर्वाद और कामना दोनों में एक साथ उनको देता भी हूं और प्रेषित भी करता हूं। और आप सभी साधकों का मुझे अपने जीवन के आखिरी सीमा तक, आखिरी समय तक इंतजार रहेगा और मृत्यु के पश्चात भी जब मैं इस देह को त्याग दूंगा, उसके पश्चात भी मैं उन लोगों की प्रतीक्षा करता रहूंगा जिन साधकों ने मुझसे प्रेम किया। ये वचन केवल आज का नहीं है। यदि भगवान शिव मुझे सामर्थ्य देते हैं, यदि मेरे सद्गुरुदेव हिमालयाधिपति सकल भुवनाधिपति मुझे अपने आशीर्वाद से अप्लावित करते हैं, तो मैं युगों युगों तक साधकों को अपनी ओर बुलाऊंगा। घोर से घोर कलयुग आ जाए या अत्यंत दारुण दुख का समय हो, मैं महादेव की कृपा से, उनकी शक्ति से उन साधकों को आनंद के मार्ग पर ले जाऊंगा। उनके दुखों को नष्ट करने का हर उपाय करूंगा जो मुझसे संभव हो सके। यदि मुझे अपना अस्तित्व भी समर्पित करना पड़े तो वो भी तत्क्षण समर्पित करने के लिए तैयार है। आज आप लोगों से अपना प्रेम अभिव्यक्त करते हुए मैं केवल इन शब्दों के साथ विराम दूंगा कि अपने आप को कम मत आंकना कभी, अपने आप को न्यून मत आंकना कभी, और अपने आप को अकेला मत जानना कभी, अपने आप को रुग्ण या संसार में बिल्कुल पिछली पंक्ति पर मत पाना कभी। क्योंकि जब तुम पीछे रहते हो तो मैं तुम्हारे साथ पीछे रहता हूं, क्योंकि जब तुम हारते हो तो तुम्हारे साथ मैं हारता हूं, जब तुम टूटते हो तो तुम्हारे साथ मैं भी टूटता हूं। इसलिए याद रखना, तुम्हारे साथ तुम्हारी गुरु, तुम्हारी चेतना और कोलांतक संप्रदाय के वो अवतार हैं जिनके संबंध में सिद्धों ने न जाने कितनी भविष्यवाणियां की। आज इस अलौकिक समय में आप सबके साथ जो समय अभी व्यतीत मैंने किया है या कर रहा हूँ, वो क्षण अमूल्य है, शायद इतिहास में दोबारा न आए, लेकिन ये दिन, ये क्षण, फिर मैं यही चाहता हूँ कि ये कभी टूटे ना, समाप्त ना हो और आप सदा सदा ऐसे ही मेरे साथ, मेरे सामने बैठे। ओम नमः शिवाय।
कालाय विकर्तनाय मायाधराय नमो नमः। ॐ महाकालाय 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 विकर्तनाय मायाधराय नमो नमः।
जानते जानती